यार सच बताऊं तो अब तक आपने हल्क एआई की स्टोरी वाले टॉपिक पर ढेरों वीडियो देख डाले होंगे, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या सच में किसी ने परफेक्टली ऐसी एआई वीडियो बनाना सीख लिया? मैं खुद जब पहली बार ये सब सीखने बैठा तो घंटों यूट्यूब पर उलझा रहा। हर कोई बस यही बता रहा था, इस एआई टूल पर जाओ, प्रॉम्प्ट डालो, ऐसे लिंक को कॉपी करो, चैट जीपीटी में जाओ, फलना ठिकना लिखो और आपको स्टोरी तैयार करके दे देगा, और ये स्क्रिप्ट डालो और वीडियो तैयार। भाई ऐसा भी क्या मजाक है? खुद मेहनत करके कुछ नया नहीं सिखाते, बस कॉपी पेस्ट का काम। मैंने सोच लिया था नए क्रिएटर्स के लिए कुछ अलग लाना है। यही वजह है कि आज ये मास्टर प्रॉम्प्ट तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अब सोचो, इसी से तुम अनलिमिटेड हल्क एआई हीरो की कहानियां डायलॉग समेत लिख सकते हो, और हर सीन के लिए वीडियो जनरेट करने के प्रॉम्प्ट भी मिलेंगे। यकीन मानो, ऐसा क्रिएटिव कंटेंट यूट्यूब पर अब तक किसी ने नहीं डाला। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि एक वायरल हल्क स्टोरी की स्क्रिप्ट कैसे तैयार की जाती है, हल्क की सही इमेज कैसे बनाई जाती है, और फिर उसी इमेज को एक एंगेजिंग हाई रिटेंशन वीडियो में कैसे बदला जाता है। चैनल को ग्रो करना कोई बड़ी बात नहीं, बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना, क्योंकि ये इतना आसान है कि आप अपने फोन में भी इनको बना सकते हो, और वो भी सिर्फ 3 इजी स्टेप्स में। वीडियो मजेदार होने वाली है, जल्दी से लाइक ठोक दो। चलो शुरू करते हैं। मुझे भी नहीं, सीख ले कि गरीब भी राजा बन सकता है रे। अब जरा ध्यान से सुनो, इस पूरे ट्यूटोरियल को बनाने का मकसद खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो चैट जीपीटी या किसी भी एआई चैटबॉट को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आप भी उनमें से हो तो ये वीडियो आपके लिए सच में सपोर्ट बनने वाला है। अगर आप भी सोच रहे हैं, यार ये हल्क एआई जैसे वायरल वीडियो आखिर बनते कैसे हैं, तो बस आज की इस वीडियो में आप खुद ये सीख जाओगे, और सच में तरीका बहुत आसान है। सिर्फ 3 स्टेप्स और सब कुछ ऑटोमेटिक। आपको बस ऑप्शंस को फॉलो करना है, बाकी काम खुद हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें एक कहानी चाहिए, एक ऐसी कहानी जो सबसे अलग हो, लेकिन ये कहानी खुद नहीं लिखनी, हम एआई से ही कहानी लिखवाएंगे। इसके लिए मेरे पास एक धांसू प्रॉम्प्ट्स की पीडीएफ है, जो आपको मेरे पिन किए हुए कमेंट से मिल जाएगी। असल में सबसे बड़ी दिक्कत जो सभी को आती है यूनिक कहानी बनाने में, लोगों का कंटेंट कॉपी हो जाता है या फिर कॉपीराइट आ जाता है। इसी वजह से मैंने अपनी मास्टर प्रॉम्प्ट में यह सेट कर दिया है, जिससे ये पहले हमेशा एकदम नया और यूनिक स्टोरी का कॉन्सेप्ट या आइडिया देगा जो सबसे अलग रहेगा, और जब आप उस आइडिया में इस किसी एक को चुन लो, तभी वो पूरी स्क्रिप्ट डायलॉग के साथ बनाएगा। अब इसे यूज कैसे करना है, बस इस मास्टर प्रॉम्प्ट को किसी में भी चला सकते हो। मैं यहाँ चैट जीपीटी में रन करके दिखाऊंगा। आपको सिंपली इस मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और इसे चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना है। याद रखो, जब इसे रन करोगे, यहाँ आपको फिक्स्ड कैरेक्टर्स के साथ स्टोरी मिलने वाली है, जैसे हल्क जो एक विशाल हरा नायक है, द विलन, रहमान डकैत या पिंक सोल्जर्स, जम्बी जैसे विलेन, और पापा या विलेजर्स वो लोग जिनको हल्क को बचाना है। बस फिलहाल ये कॉन्सेप्ट विलेज के लोकेशन में रहने वाला है। तो चलो अब इसे सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब तैयार हो जाओ। कॉन्सेप्ट मोड शुरू करने के लिए बस प्रॉम्प्ट बॉक्स में स्टार्ट लिखकर सबमिट कर दो। सोचो, एक ही प्रॉम्प्ट से आपको मिल जाए 10 बिल्कुल नई, देसी और इमोशनल हल्क स्टोरीज। बस जैसे ही आप इस मास्टर प्रॉम्प्ट को रन करते हो, एआई अपने आप कॉन्सेप्ट मोड में चला जाता है और इंडियन गांव के बैकग्राउंड में 10 यूनिक कहानी आइडियाज दे देता है, हर एक के साथ एक दमदार हल्क डायलॉग। अगर पहली 10 कहानियां पसंद नहीं आई आपको तो टेंशन न लो, बस मोर लिखो, और एआई पुरानी सारी आइडियाज फेंक कर सीधा 10 बिल्कुल नई, फ्रेश और पहले से भी ज्यादा तगड़ी हल्क स्टोरीज बना देता है। हर बार नई कहानी, नया इमोशन, नो रिपीट, नो बोरियत। बस आप मोर टाइप करते जाओ और एआई हर बार बिल्कुल नए स्टोरी कॉन्सेप्ट देता जाएगा, जब तक आपको कोई एक कहानी पसंद ना आ जाए और आप उसे चूज ना कर लो, तब तक ये रुकता ही नहीं। मोर अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक आप कोई इनपुट नहीं देते हो किसी एक कॉन्सेप्ट पर स्टोरी का स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए। अब मान लो मुझे ये स्टोरी कॉन्सेप्ट पसंद आ गया, तो मैंने बस उसका नंबर लिखा और सबमिट कर दिया, और देखते ही देखते एआई ने उसी कॉन्सेप्ट पर पूरी सिनेमैटिक स्क्रिप्ट तैयार कर दी। शुरुआत में रहमान का ताना, हल्क का दर्द और रोना, पापा की सीख, फिर मेहनत, संघर्ष और वापसी, हर डायलॉग इमोशन के साथ देसी टच में दिया है, और एंड में हल्क खुद सीटीए भी बोलता है, मतलब बिना कुछ बदले, रेडी टू यूज वायरल शॉर्ट, स्क्रिप्ट रेडी है।
अब मान लो ऊपर जो स्टोरी कॉन्सेप्ट्स आए हैं उनमें से तुम्हें किसी एक पर पूरी स्क्रिप्ट चाहिए, तो तरीका बिल्कुल सिंपल है। जैसे मुझे कॉन्सेप्ट 1 की स्क्रिप्ट चाहिए, तो मोर के नीचे जो पेन का आइकन दिख रहा है बस उस पर क्लिक करो। अब यहाँ सिर्फ उस कॉन्सेप्ट का नंबर लिख दो और सेंड कर दो। इतना करते ही AI उसी कॉन्सेप्ट पर पूरी सिनेमैटिक स्क्रिप्ट तैयार करके दे देता है। ना दोबारा समझाने की जरूरत, ना कुछ बदलने की झंझट। और अगर आप पहले वाली स्क्रिप्ट पर ही आगे वीडियो बनाना चाहते हो तो बस बैक एरो पर क्लिक करो और सीधे उसी स्टेप पर लौट आओ। देखा पूरा प्रोसेस कितना आसान और स्मूथ है। यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है वीडियो जनरेशन, जहाँ कहानी को हम अलग अलग सिनेमैटिक सीन्स में तोड़ते हैं। इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ अपना दूसरा मास्टर प्रॉम्प्ट, जिसे मैंने नाम दिया है सिनेमैटिक डायरेक्टर। इस प्रॉम्प्ट का काम है हर डायलॉग को उसके अपने सीन में बदलना। सीन कहाँ होगा, किस लोकेशन पर होगा, कौन सा कैरेक्टर बोलेगा, और उस सीन के लिए इमेज, वीडियो और डायलॉग तीनों के प्रॉम्प्ट एक साथ तैयार करना। यहाँ आपको घबराने की जरूरत नहीं, प्रॉम्प्ट काफी बड़ी लग सकती है, लेकिन आपको बस करना ये है इस सिनेमैटिक डायरेक्टर वाले मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करना, और हाँ, कॉपी पूरे प्रॉम्प्ट को करना है और उसी चैट में पहले वाली स्क्रिप्ट के ठीक नीचे से पेस्ट करके रन कर देना। अब मजेदार बात यह है कि यहाँ आप चाहें तो कैरेक्टर्स की डिटेल्स लॉक कर सकते हो, जैसे हल्क का बॉडी स्ट्रक्चर, रेमन का लुक या पापा की आउटफिट। और अगर कुछ नहीं देना चाहते तो बस ऑटोजन लिख दो, AI अपने आप सब कुछ तय कर देगा। ऑटोजन वाला ऑप्शन सबसे आसान है, लेकिन इसमें एक दिक्कत रहती है, पूरे वीडियो में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ मुझे चाहिए कि हल्क का लुक, उसकी बॉडी और चेहरा पूरे वीडियो में बिल्कुल सेम रहे, इसलिए मैं यहाँ पहला ऑप्शन चुनता हूँ। सबसे पहले मैं हल्क की रेफरेंस इमेज अपलोड करता हूँ। हल्क का रेफरेंस ID असाइन हो गई। अब सिस्टम अगला रेफरेंस मांगता है रहमान का, तो यहाँ मैं धुरंधर मूवी से रहमान डकैत की कोई भी साफ इमेज अपलोड कर देता हूँ। इसी तरह तीसरे कैरेक्टर यानी पापा के लिए भी रेफरेंस इमेज सबमिट कर देते हैं। इस तरीके से हर कैरेक्टर लॉक हो जाता है और पूरा वीडियो बनने तक किसी का भी लुक चेंज नहीं होता। यही असली सिनेमैटिक कंसिस्टेंसी होती है, जहां फेस का लुक हर सीन में एक जैसी मिलने वाली है। अब हम पहुंच गए हैं स्टेज 1 पर, आउटफिट गेटवे। यहाँ सबसे पहले AI कहानी का पूरा आर्क समझता है, गरीबी, अपमान, संघर्ष और फिर वापसी। अब इसी हिसाब से हल्क के लिए 2 आउटफिट ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन A दिखाता है स्ट्रगल वाला फेस, टूटी हालत, नंगे पाँव, पसीना और मेहनत। ऑप्शन B दिखाता है रिटर्न फेस, कंट्रोल पावर, कॉन्फिडेंस और मजबूत प्रेजेंस। अब आपको बस इतना करना है, A या B में से एक चुनना, क्योंकि कहानी गांव के माहौल में है और हल्क की गरीबी, उसका अपमान और संघर्ष दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ ऑप्शन A को चुनता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही आप अपना चॉइस लिखते हो, सिस्टम बिना रुके सीन 1 से सीन 5 तक पूरा सिनेमैटिक सेटअप जनरेट कर देता है। हर डायलॉग अपने अलग सीन में, डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट, साथ सेकंड टाइमिंग और रेडी टू यूज कॉपी पेस्ट फॉर्मेट के साथ। मतलब एक क्लिक और पूरा सिनेमैटिक फ्लो तैयार। अब यहाँ बस कंटिन्यू टाइप करना होता है। जैसे ही आप लिखते हो, सिस्टम अगले 5 सीन्स तक जनरेट करता है और फिर रुक जाता है। अगर आगे और सीन्स बाकी होते हैं तो AI फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन दे देता है। मैं चाहूँ तो सारे सीन्स के प्रॉम्प्ट्स एक साथ भी बनवा सकता था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है। शुरुआत में तो AI बहुत डिटेल प्रॉम्प्ट्स देता है, लेकिन जैसे जैसे आखिरी सीन्स की तरफ जाता है, डिटेलिंग कम होती जाती है। और जब वही डिटेलिंग कम वाली प्रॉम्प्ट्स को किसी वीडियो मॉडल में डालते हैं तो कई बार जनरेशन 99% पर जाकर अटक जाती है। इसीलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मास्टर प्रॉम्प्ट को इम्प्लीमेंट किया और यहाँ मैंने इसे बैच सिस्टम में रखा है, ताकि हर बैच में AI अपनी पूरी पावर लगाए और इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट्स दोनों मैक्सिमम क्वालिटी के साथ डिटेलिंग को बरकरार रखते हुए जनरेट करे। और अगर सब सीन्स पूरे हो चुके होते हैं तो ये प्रोसेस खत्म हो जाता है कुछ इस तरह से। अब यहाँ आपको सिर्फ इमेज प्रॉम्प्ट ही नहीं बल्कि वीडियो प्रॉम्प्ट भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी है, एक चीज आपको खुद देखनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि सीन 1 और सीन 2 का डायलॉग एक ही वीडियो में आराम से पूरा हो सकता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक और जरूरी चीज है, अगर आपका सीन सिनेमैटिक लगे और बीच में कटे नहीं तो हर बार डायलॉग को ध्यान से पढ़ो और उसी हिसाब से सिचुएशन को समझो, तभी वीडियो में वो मजा आएगा। जैसे यहाँ रहमान का डायलॉग है, बस स्टैंड पर कुली बना है और सपने बड़े देखता है रे। इसका मतलब साफ है कि सीन बस स्टैंड पर ही होना चाहिए।
जब मैंने इस इमेज प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट की तो लोकेशन तो सही आई, बस स्टैंड दिखा, लेकिन आगे प्रॉब्लम आ गई दूसरे सीन में। दूसरे सीन के डायलॉग में हल्क बोलता है, मेहनत से पेट भर रहा हूँ फिर भी तूने टिकट फाड़ दिया रे। इसका मतलब है कि रहमान को टिकट फाड़ते हुए दिखना चाहिए था, लेकिन एआई ने दोनों सीन्स में ये एक्शन दिखाया ही नहीं। मतलब साफ है, यहाँ तक सिचुएशन को एआई ने खुद से हैंडल नहीं किया। ऐसे में अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, खुद थोड़ा क्रिएटिव बनो और उसी प्रॉम्प्ट को अपने तरीके से कस्टमाइज कर लो। दूसरा, मेरा बनाया हुआ 2 सीन मर्ज मास्टर प्रॉम्प्ट चला दो, जिससे दोनों सीन एकदम स्मूथली जुड़ जाएंगे और आपकी वीडियो में कहीं भी ब्रेक या झटका नहीं आएगा। तो चलो अब तीसरे और सबसे आसान स्टेप पे आते हैं। पिन कमेंट में आपको मेरा तीसरा प्रॉम्प्ट मिलेगा 2 सीन मर्ज मास्टर प्रॉम्प्ट के नाम से। आपको बस इसे कॉपी करना है। ध्यान रहे, इसे तभी रन करना है जब आपकी पूरी स्क्रिप्ट सीन बाय सीन जनरेट हो चुकी हो। अब उसी चैट में जहां सारे सीन्स बने हैं, इस मास्टर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके रन कर दो। इसके बाद एआई हर 2 सीन्स को सिचुएशन और डायलॉग के हिसाब से मर्ज करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। कौन से सीन्स मर्ज करने हैं, ये कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। आप डिसाइड करते जाओ और नेक्स्ट करते जाओ। इस बार जो इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं वो पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि एआई डायलॉग और रिएक्शंस दोनों को एनालाइज करके लगभग 99% एक्यूरेसी के साथ सीन्स को मर्ज करता है और न्यू प्रॉम्प्ट दे देता है। अगर फिर भी आपको लगे इस सीन में ऐसा होना चाहिए, वो आप खुद से कस्टमाइज कर ही सकते हो। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाओ, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर सच में ये वीडियो आपके काम की है या आपको लगता है कि इतने सारे मास्टर प्रॉम्प्ट्स तैयार करने में जो मेहनत लगी है उसका फायदा आप आगे लेने वाले हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम मर्ज्ड इमेज प्रॉम्प्ट से सबसे पहले इमेज बनाकर देखते हैं कि क्या ये डायलॉग की सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल कर पाया है या नहीं। इसके लिए मैंने सबसे पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, नैनो बनाना प्रो सिलेक्ट किया और प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। यहाँ 2 बातें खास ध्यान में रखने वाली हैं। पहली, हर इमेज के लिए जो रेफरेंस आईडी दी जाती है उसी कैरेक्टर की इमेज आपको अपलोड करनी होती है। और दूसरी, मैंने यहाँ पोर्ट्रेट मोड को लॉक नहीं किया है, इसीलिए अगर आप शॉर्ट्स के लिए वीडियो बनाना चाहते हो तो इमेज प्रॉम्प्ट में 9:16 एस्पेक्ट रेशियो लिखना बिल्कुल मत भूलना। ऐसा करने से नैनो बनाना प्रो इमेज को सही साइज और फॉर्मेट में जनरेट कर देता है। अब जब इमेज तैयार हो चुकी है तो अगला स्टेप है इसी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्लो एआई का। मैंने फ्लो एआई को ओपन किया और सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ से फ्रेम्स टू वीडियो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इतना तो ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, और जो नहीं जानते ध्यान से देखो। अब इस पहले वाले प्लस आइकन पे क्लिक करके जो इमेज को पोर्ट्रेट फॉर्मेट में जनरेट करवाई है उस वाली इमेज को अपलोड कर देते हैं। इसके बाद जो वीडियो प्रॉम्प्ट हमें मिला था उसे कॉपी करके फ्लो एआई में पेस्ट कर देते हैं। अब कुछ जरूरी सेटिंग्स करनी होती है। 3 लाइन वाले मेनू पर क्लिक करो और एस्पेक्ट रेशियो को पोर्ट्रेट पर सेट कर दो। आउटपुट में मॉडल ऑप्शन को 1 पर सिलेक्ट रखना है और मॉडल के तौर पर VEO 3.1 का फास्ट वाला को ही सिलेक्ट रहने देना है। इससे लगभग 20 क्रेडिट्स यूज होते हैं, लेकिन रिजल्ट फास्ट और क्लीन मिलता है। थोड़ी ही देर में वीडियो जनरेट हो जाएगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, चलो देखते हैं कि डायलॉग सही तरीके से लिप सिंक और सिचुएशन के साथ मैच हुआ है या नहीं। बस स्टैंड पे कुली बना है और सपने बड़े देखता है रे। मेहनत से पेट भर रहा हूँ फिर भी तूने टिकट फाड़ दिया रे। जैसा कि आप देख सकते हो, आउटपुट वाकई काफी जबरदस्त आया है। डायलॉग पूरी तरह से वेल सिंक्रोनाइज तरीके से डिलीवर हुए हैं और इसकी वजह यह है कि हमने एआई को सही तरह से ट्रिगर किया है। इस सेटअप में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि डायलॉग और सिचुएशन मिसमैच हो। अब आप भी इसी तरह किसी भी स्टोरी आइडिया को चुन सकते हो, उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से वीडियो जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको ये मास्टर प्रॉम्प्ट का कस्टमाइजेशन यूजफुल लगा हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना।
और हाँ, कमेंट में ये भी बताना कि आप इस चैनल से आगे किस तरह के ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हो, ताकि मैं कोशिश कर सकूँ आपकी एक्सपेक्टेशंस को आने वाले वीडियोस में कवर करने की। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सिर्फ एक सही प्रॉम्प्ट चलाना सीख लो तो मैं आपको 3D कार्टून से लेकर सिनेमैटिक वीडियोस तक हर तरह के मास्टर प्रॉम्प्ट्स बनाकर देने के लिए तैयार हूँ। आप बस अपनी क्रिएटिविटी मुझ तक पहुँचाओ किसी भी तरीके से। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी स्किल्स को 0 से ऊपर उठाकर एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊं। अब मान लो कि मर्ज्ड इमेज से आपको पूरी सिचुएशन परफेक्ट नहीं मिल रही, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर मिले इंडिविजुअल डायलॉग वाले इमेज और वीडियो प्रॉम्प्ट्स को अलग अलग भी चला सकते हो। मैंने यहाँ सीन 7 के लिए इमेज प्रॉम्प्ट से एक इमेज बनाई, फिर उसी इमेज को फ्लो AI में डाल दिया और उसका वीडियो प्रॉम्प्ट रन कर दिया। यहाँ तक सब सही है। अब आगे के सीन में अगर दोनों कैरेक्टर्स के बीच नोकझोंक बाकी है तो मैं बस एक्सटेंड ऑप्शन चुनूंगा और हल्क वाले डायलॉग का वीडियो प्रॉम्प्ट रन कर दूंगा। अब बारी आपकी है, इस मास्टर प्रॉम्प्ट को ट्राई करो और अगर कहीं भी अटको, कंफ्यूजन हो या आइडिया चाहिए तो कमेंट्स हमेशा ओपन है। सीरियसली कमेंट करना, क्योंकि यहीं से अगला ट्यूटोरियल पैदा होता है। अब प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह प्रॉम्प्ट से वीडियो जनरेट करो और उन्हें डाउनलोड कर लो। फिर एडिटिंग के लिए कैपकट या फिल्मोरा ओपन करो, सारे क्लिप्स ऐड करो, जहां बोरिंग या साइलेंट पार्ट्स हो उन्हें ट्रिम कर दो। उसके बाद एक कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करो, म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा लो रखो और फाइनली वीडियो को 1080p में एक्सपोर्ट कर दो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग, कीप क्रिएटिंग। बस स्टैंड पे कुली बना है और सपने बड़े देखता है रे। मेहनत से पेट भर रहा हूँ, फिर भी तूने टिकट फाड़ दिया रे। तेरे जैसे लोग चलने के नहीं, धक्के खाने के लायक होते हैं रे। आज रास्ता नहीं, मेरी उम्मीद फाड़ी गई है रे। ए बेटा, अपमान से मत डर, मेहनत से डरना मत रे। पापा, मैं इस दर्द को ताकत बनाऊंगा रे। तेरी ताकत बस बोझ उठाने तक ही रहेगी रे। एक दिन यही कंधे नाम भी उठाएंगे रे। दिन में कुली, रात में पसीने से सपने लिखे हैं रे। हर धक्के ने मुझे और मजबूत बनाया है रे। ये नाम और रुतबा तेरा कैसे हो गया रे? जिसे तूने चलने लायक नहीं समझा, वही आगे निकल गया रे। अब तेरे लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी ताकत अगर सच्ची लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना रे।